अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस शॉर्ट क्लास में यकीन माने मैं आपको वो चीज़ें सिखाने लगा हूँ दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू अर्न एटलीस्ट $200 एज अ घूस राइटर ऑन लिंक्डइन। एंड इनफैक्ट ये घूस राइटिंग की सर्विसेज आप फेसबुक पे भी दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी दे सकते हैं, लिंक्डइन पे भी दे सकते हैं। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं आपको 5 से 6 चीज़ें बताऊंगा, अगर आप ये की तो फिर मैं इंशाल्लाह ये आपसे एक वादा करता हूँ कि आप एटलीस्ट $100, $150 या $200 आप लिंक्डइन से या फेसबुक से या इंस्टाग्राम से कमाएंगे एज अ घूस राइटर। घूस राइटर की सर्विसेज आजकल बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स को चाहिए और इनफैक्ट आप खुद अपना ब्रांड भी खड़ा कर सकते हैं। ये जितने भी बड़े कंटेंट क्रिएटर्स आपको नज़र आते हैं लिंक्डइन पे, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको मैं पर्सनली भी फॉलो करता हूँ, जैसे शहजाद खान हो गए, काफ़ी अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। उसके अलावा देयर आर मेनी बिग कंटेंट क्रिएटर्स जैसे कि आई जस्ट फॉरगेट कपल ऑफ नेम्स। लेकिन ये जितने भी एलिमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे एलिमेंट्स उनकी पोस्ट में आपको नज़र आएंगे। उनकी पोस्ट को हम बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको वो एलिमेंट्स सारे बताता हूँ। मैं खुद आपके लिए यहाँ लिखूँगा, लेकिन आपने ये चीज़ें अगर करेंगे तभी जो है ना इंशाल्लाह आप एक ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी इंशाल्लाह बताता हूँ और ये मुझे उम्मीद है कि अगर 6 महीने आप ये चीज़ें फॉलो अप करते हैं और ये चीज़ें हैं कि इन चीज़ों को आप फॉलो करके कंटेंट लिखते हैं तो इंशाल्लाह आपको कम से कम 1-2 क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे विद इन 3 to 4 मंथ्स। और उसके अलावा आपके अपना पर्सनल ब्रांड भी होगा और कम से कम आपकी हर पोस्ट पे 100 लाइक्स तो कहीं गए नहीं है। जब लाइक्स आएंगे तो इंशाल्लाह कन्वर्जन भी आएगी। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो आप टॉप कंटेंट क्रिएटर्स में देखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन की तरफ चलते हैं। यूर स्टेप 1, आपका स्टेप 1 हमेशा ये होगा कि अगर आप घूस राइटर की सर्विसेज भी दे रहे हैं तो स्टेप 1 आपका ये होगा कि आपने अंडरस्टैंड यूर कोर ऑडियंस। इसका सिंपल ये मतलब है कि आप भाई किसके लिए लिख रहे हैं। स्पेलिंग मिस्टेक को काइंडली अवॉइड कीजिएगा बिकॉज इस टाइम हमने ये फोकस करना है कि मैं जल्दी वीडियोस को काफ़ी लेंथी ना करूँ। उसके अलावा स्टेप 2 आपने ये करना है कि आपने अब ये स्टेप 2 राइटिंग के अकॉर्डिंग दी है। यू मस्ट स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग हुक। ठीक है, ये आपका स्टेप 2 है। उसके अलावा अगर मैं स्टेप 3 की बात करूं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको हर कंटेंट क्रिएटर में नज़र आएगा कि स्टेप 3 है दे स्टार्ट देयर पोस्ट विद यूनिक हुक। ठीक है, हुक की हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं, तो हम स्टेप 3 को ऐसे भी कर सकते हैं कि दे स्टार्ट देयर पोस्ट विद एजुकेट। ये मैं आपको सारी चीज़ें बताने लगा हूँ। स्टेप 4 दे हैव स्कैनेबल कंटेंट। ठीक है, ये जो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके लाइक्स आ रहे हैं, शेयर्स आ रहे हैं या वो अच्छा कमा रहे हैं, दे हैव स्कैनेबल कंटेंट, इस पे भी बात करने लगा हूँ। स्टेप 5 उनका ये होता है दे हैव वन मेन ऑफर टू सेल। ठीक है, उनको पता होता है कि बेचना क्या है, क्या कन्वर्जन क्या करनी, व्हाट इज द मेन गोल। स्टेप 6 क्लियर CTA। स्टेप 7 जो आपका है वो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं समझता हूँ कि विजुअल्स। ठीक है, अभी हम ऐड करते जाएंगे, लेकिन ये जो कुछ चीज़ें हैं ये आपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले तो देखिए, जब आप कंटेंट लिखते हैं तो मैंने बोला कि अंडरस्टैंड योर कोर ऑडियंस। अगर मैं अभी अपनी लिंक्डइन की एग्जांपल आपके सामने रखूँगा और लिंक्डइन की अगर आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देखें तो जो मेरी कोर ऑडियंस है वो लोग हैं जो अपवर्क पे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपवर्क पे कुछ बनाना चाह रहे हैं, जिनकी अपवर्क प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में इशू है, जिनको अपवर्क प्रपोजल लिखना नहीं आता। मुझे ये बात पता चल गई कि यार ये इनकी कोर ऑडियंस है। अब सबसे पहले जितने भी टॉप कंटेंट क्रिएटर है दे स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्ग हुक। अगर आप मेरी ये कल वाली पोस्ट देखिए तो ये पोस्ट ऑलमोस्ट वायरल गई, 6000 लोगों ने इसको 4 दिन के अंदर देखा। इसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले ये पोस्ट जो है ना मैंने एक स्ट्रॉन्ग हुक से शुरू की बिकॉज मुझे पता था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। शी ऑप्टिमाइज्ड हर 2-year-old प्रोफाइल एंड विद इन 7 days शी गॉट 2 इन्विटेशन। अब मुझे पता है कि लोग जो है ना प्रोफाइल बना के बैठे हुए हैं पर उनको इनविटेशन नहीं आ रही और उन्होंने इसी ट्रिक और इसी टिप्स को समझना है कि वाई वी आर नॉट गेटिंग इनविटेशन। तो जी स्टेप 1 तो हमने देख लिया कि ये चीज़ मेरे उसमें है। यू मस्ट स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्ग हुक्स। हुक भी नजर आ गया, कोर ऑडियंस भी मुझे पता है। स्टेप 3 दे स्टार्ट देयर पोस्ट विद द एजिटेट। अच्छा, अब एजिटेट क्या होता है सी भाई?
एजिटेट ये होता है कि अगर एक आपके कस्टमर का या आपके जिससे भी आप बात कर रहे हैं उसके पेट में दर्द है और आप उसको उधर ही मुक्का दे दें, मतलब आप उसके पेन पॉइंट को और वर्स्ट करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है ना बताता हूँ कि किस तरह अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है दवाई बेचने से पहले कि हसीब अगर आपने मेरी ये दवाई नहीं ली, वो ये ज़रूर कभी भी वही नहीं बोलेगा मेरी दवाई, वो बोलता है कि हसीब अगर आपने टाइम पे मेडिसिन नहीं ली या आपने टाइम पे कंसल्टेशन नहीं ली तो आपकी ये हार्ट का इशू जो है ना इससे आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल फॉर दैट रीज़न मैं दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इसको अभी से शुरू करो। तो वो दवाइयाँ जो लिखता है तो मैं उसी फार्मेसी से ही ऑलमोस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो वो अपनी दवाइयाँ मुझ पर रिकमेंड कर देते हैं। अब मे भी जो फार्मेसी से ऊपर है, ऊपर कहते जाके ऊपर फार्मेसी से ले ले, मे भी उसी फार्मेसी में उसका अपना कमीशन है, मे बी आई एम नॉट ब्लेमिंग समवन, गॉड फॉरबिड, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस तरह वो आपके पेन पॉइंट को एजिटेट कर रहा है। तो मैं आपको भी अपनी पोस्ट में दिखा देता हूँ कि एजिटेट मैंने कैसे यूज़ किया हुआ है इस पोस्ट में। और देखिए एक और रूल, ज़रूरी नहीं है कि हर पोस्ट में जो है ना एजिटेट होगा, ठीक है। कभी कभार कुछ और फ्रेमवर्क हम यूज़ कर लेते हैं जैसे कि अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, कभी कभार बिफोर आफ्टर ब्रिज, ठीक है, कि बिफोर मेरी ये सिचुएशन थी, आफ्टर मैंने ये चीज़ें की। अब इधर देखिए मैंने बिफोर दिस हर प्रोफाइल, बिफोर, फिर उसके बाद सोल्यूशन मैंने बताया कि मेरी कंसल्टेशन लेने के बाद या मेरी पोस्ट देखने के बाद उसको जो है ना ये बातें नज़र आई उसमें। तो इसकी एजिटेट की एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, कि हम भूल ना जाए इस बात को। एजिटेट ये देखिए ये एजिटेट है, शी हैड द स्किल ऑल अलोंग हर प्रोफाइल जस्ट वाजंट वर्किंग फॉर हर। मतलब कि यार स्किल तो उसके साथ है पर प्रोफाइल क्यों नहीं काम करी। स्किल इंसान इसीलिए तो सीखता है ना कि उसे क्लाइंट मिले, तो हर बंदा उससे रिलेट कर रहा है, हर बंदा उससे रिलेट कर रहा है। उसके अलावा अब दूसरा जो एलिमेंट है वो है दे स्टार्ट देयर पोस्ट विद एजुकेशन, दे हैव स्कैनेबल कंटेंट। स्कैनेबल कंटेंट के साथ मैंने ये भी लिख देना है, स्कैनेबल कंटेंट में यू फोकस्ड होना चाहिए आपका कंटेंट, यू फोकस्ड होना चाहिए। आपने जो है ना यू यूज़ करना है, आई यूज़ करना है, आई हो गया, यूज़ हो गया, एक्टिव सेंटेंसेस यूज़ करने, एक्टिव सेंटेंसेस यूसेज करना है आपने। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको मैं बहुत डिटेल में दोबारा बताने लगा। देखिए एजुकेशन के बाद इधर मैं बुलिस कर देता हूँ यू फोकस्ड, ठीक है, यू आई एक्टिव सेंटेंस यूसेज हो गया। उसके अलावा रजिस्टर्स, ये रजिस्टर्ड जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये रजिस्टर्स मैंने अपने आप से एक वर्ड निकाला है आपको समझाने के लिए कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। देखिए जब भी आप किसी से बात करते हैं अपनी ऑडियंस से, उन्हीं के लहजे में आपने बात करनी है, उनके वर्ड्स में आपने बात करनी है, उनके मसले क्या हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक पोस्ट अभी मैं इधर लिख रहे हैं, आई थिंक हमने उसको पब्लिश कर दिया है या नहीं कर दिया, लेकिन उसको मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। अपवर्क, अब मुझे अगर वो पोस्ट नज़र ना आए तो फिर मुझे किसी और की एग्जांपल देनी पड़ेगी, लेकिन चलें शहजाद साहब की एग्जांपल दे देते हैं जिनका कंटेंट मैं देखता हूँ, एंजॉय भी करता हूँ। अब उनका देखिए इसमें ये क्या करते हैं कि ये रजिस्टर्स यूज़ करते हैं, मतलब ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे जो इंडस्ट्री में कॉमन है, जो फेस कर रहे हैं, जो लोग फील कर रहे हैं, उन्हीं की लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यह बताता हूँ, यहाँ पे इनका एक पोस्ट होगा, ये देखें, इसमें आपको रजिस्टर जो लोग बात करें, जो एक सोसाइटी में चल रहे, जो लोगों के पेन पॉइंट्स है, जो लोग अचीव करना चाह रहे हैं, जो जिन चीज़ों, जो लोगों के फियर्स है, चैलेंजेस है, ये उन्हीं पे बात। मंथ 1 आई विल सेव अप फॉर होंडा सिटी, मंथ 2 कल्टस इज एक्चुअली फाइन, मंथ 3 वेगनार वर्क्स टू, मंथ 4 मे बी जस्ट अ मेरा। अब हम सब ऐसे ही तो सोचते हैं, 10,000 अ मंथ, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब सैलरी। अब इसने ये बात की, लेकिन ये स्टोरी टेलिंग कर रहा है। अब ये कभी कभार लोग जो है ना कुछ वर्ड्स ऐसे डाल देते जो शायद उनकी लाइफ में नहीं हुआ हो, लेकिन उनको ये पता है कि इससे ऑडियंस कनेक्ट करेगी, तो हमेशा आप उनके लहजे में उनकी ही चीज़ों पे बात करें। हम सब ये नहीं कहते कि नो अमाउंट ऑफ प्रमोशन वुड गेट मी अ फॉर्च्यूनर, फॉरगेट अबाउट यूर टचिंग अ BMW। हम सब तो ऐसे ही कहते हैं, हम सब तो जो है ना यही बोलते हैं, सेल इंश्योरेंस, सेल अ कार, सेल इन इंस्टॉलमेंट प्लान, सेल अ कोर्स, सेल अ सर्विस। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं लोगों से कनेक्ट करने के लिए। इसकी एक पोस्ट है जिसमें ये बात कर रहे हैं किस तरह जो है ना आप हमारे माशरे में लोग जो है ना रिश्ता उनको दे देंगे कि जो जॉब में काम करने पर फ्रीलांसर को रिश्ता नहीं देंगे। अब हम सब उससे कनेक्ट कर रहे थे, वो पोस्ट वायरल चली जाती है, ठीक है, वो पोस्ट वायरल चली गई। जैसे कि मैंने आपको अपनी फेसबुक की एग्जांपल दी, जो मैंने पोस्ट लगाई थी, तो ये वायरल इसीलिए जाती है बिकॉज लोग कनेक्ट करते हैं, तो योर कंटेंट शुड बी वेरी कनेक्टेबल, ठीक है।
उसके अलावा दे स्कैनेबल हो गया, दे हैव वन मेन ऑफर टू सेल अ क्लियर सिटी ऑफ विजुअल। अब देखिए अगर मैं आपको अपनी पोस्ट हो दिखो तो यहाँ पे मेरा जो मेन एंगल मेरा था कि लोग कमेंट करें, मैंने ई बुक देनी है, मैंने फ्री बुक बनाई है, मैंने उस पर मेहनत की, मैं चाहता हूँ कि लोग उस ई बुक को देखें। तो हमेशा एक आपको ये पता है कि आखिर में मैंने बेचना क्या, मैंने आखिर में मेरा ये था कि मैं लोग कमेंट करें टिप्स। मुझे मेरे दो गोल्स थे यहाँ पे, एक तो मुझे इंगेजमेंट मिले जो मुझे मिली, ये देखें 181 कमेंट्स, जो कि बुरी बात नहीं है ना। देखिए हर बंदा कुछ ना कुछ चाहता है, हम सब इसीलिए बैठे हैं, ये बुरी बात नहीं है। किसी को आप इस पे जज ना करिएगा कभी भी कि अच्छा ये तो डायरेक्ट क्यों नहीं दे रहा, कमेंट नहीं क्यों कर रहा। यार उसने मेहनत की है, उसने ये फनल इसी तरह बनाया है, वो चाहता है कि लोग ये फॉलो करें। कोई चाहेगा, कोई आपसे नंबर लेना चाहेगा, कोई आपसे ईमेल लेना चाहेगा, गोरे भी देते हैं, दुनिया ही ऐसे चलती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो देखिए मेरा एक था कि टिप्स मुझे लोग टिप्स करें कि मेरी पोस्ट वायरल जाए, और दूसरा मैंने कहा कि वो जो है ना क्या हो, मेरा फिलहाल इधर एक यही गोल था, कोर ऑफर मेरी यही थी कि बस लोग कमेंट करें। तो कॉपीराइटिंग हम सिखा रहे हैं, तो कॉपीराइटिंग मेरा यहाँ पे गोल था कन्वर्जन लाना, कमेंट्स लाना, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो है ना हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है ना विजुअल्स। अब देखिए विजुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट्स एग्जैक्ट लगाए हुए हैं, एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट। इस स्क्रीनशॉट से ही जो है ना मेरी आधी गेम बन गई, ठीक है। जो वो कहते हैं ना पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स, तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप करेंगे, ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखें, जितने मैंने आपको एलिमेंट्स बताए हैं, आप अपनी कोर ऑडियंस को माइंड में रखें, कोर ऑफर को माइंड में रखें, एक अपने लिए फनल बनाएं, अपनी ऑडियंस को पहचानें, उनकी लहजे में बात करें, सिंपल सेंटेंसेस, एक्टिव लैंग्वेज, एक्टिव सेंटेंसेस यूज़ करें, स्मॉल सेंटेंसेस, आई एंड यू फोकस। उसके अलावा डेली कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन लिंक्डइन। ट्रस्ट मी, अगर ये बातें आपको पता हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अभी मैं आपके लिए एक एग्जांपल, एक मेरी तरफ से बोनस है। हम क्या करेंगे कि बोनस ये है कि मैं आपको अभी हमेशा जब भी आप क्लाइंट के साथ काम करेंगे, देखें आपने दो चीज़ें उससे मांगनी है, ठीक है। 2 थिंग्स यू नीड, ठीक है, 2 थिंग्स यू नीड। क्वेश्चनियर जो आप उसे भेजेंगे, क्वेश्चनियर जो वो आपके लिए फिल करेगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरी ये बात कि आपने ये पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पे मैं कौन सा जो है ना प्रॉम्प्ट यूज़ करूँगा, कौन सा प्रॉम्प्ट मैं यूज़ करूँगा इस पोस्ट को लिखने के लिए, बिकॉज आपने एआई से इसको लिखनी है, आपने क्लोड से। और सबसे बड़ी बात यह है, इंपॉर्टेंट बात है कि इस पोस्ट को आपने क्लोड से लिखना है, खुद नहीं लिखना। लेकिन फंडामेंटल आपको इसीलिए सिखाए बिकॉज यू मस्ट नो कि अगर क्लोड ने या ChatGPT ने मुझे कुछ गलत दे दिया तो मैं उसको करेक्ट कर सकूँ, ठीक है। क्वेश्चनियर, विच प्रॉम्प्ट टू यूज़, विच प्रॉम्प्ट प्लस फ्रेमवर्क टू यूज़। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे सारे फ्रेमवर्क्स दिए हैं जो जिससे मैंने जो है ना पोस्ट खुद जनरेट की है, एंड यू कैन एक्चुअली टेक अ हेल्प फ्रॉम माय प्रॉम्प्ट्स, माय फ्रेमवर्क्स, एंड देन यू आर गुड टू गो। अब ये जितनी भी मैंने लिखे हुए हैं ना, तो ये जो मैंने कंटेंट दे दी उसके सामने बिल्कुल बच्चा है, तो उस कंटेंट पे फोकस करें। अब जो एंगल्स है, देखिए लीडरशिप बोर्ड्स बहुत चलती हैं, ठीक है, लीडरशिप काइंड ऑफ पोस्ट होती है, अनपॉपुलर ओपिनियन। अब ये देखें यहाँ पे मैंने एक हुक से बात स्टार्ट की है। उसके बाद हेयर इज़ व्हाट एट आवर कंपनी लास्ट एजुकेट, ठीक है, वो सारी चीज़ अब आपको यहाँ नज़र आने वाली है। कॉल टू एक्शन नज़र आने में, स्मॉल सेंटेंसेस नज़र आने, बिहाइंड द बिजनेस पोस्ट काफ़ी चलती हैं। ये मैं आपको एंगल्स दे रहा हूँ कि कल अगर आप अपने लिए एंगल बनाना चाहें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। उसके अलावा अभी मैं आपको क्लोड पे जो है ना आपको एक जनरेट करके दूंगा पोस्ट, ठीक है। हमने सिंपली क्लोड ओपन कर लेना है, एंड देन वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। All right, let's start writing LinkedIn post using Claude. Okay, सबसे पहले आपने इसको कमांड देनी है, कमांड इज एवरीथिंग। आपने इसको बोलना है act as an expert copywriter and write post on। अब पोस्ट है जैसे कि मैं लिखता हूँ कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। अब ये देखिए बहुत जेनेरिक पोस्ट है, लेकिन इट डिपेंड्स, आई एम जस्ट टीचिंग यू। अब ये कमांड सारी इंपॉर्टेंट है। अब प्लीज़ यूज़ एजुकेटिव टोन, सिंपल यट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। एंड अगर मैं सारा यही कर दूँ इसको, सबसे अच्छी बात आपको, आप ये नहीं बोल रहे कि सी भाई क्यों ना आप सारा ये चीज़ इसको कॉपी कर दो, बिकॉज इधर से ये बहुत अच्छा लगेगा। इसको सिंपल आपने क्या करना है, ये आपका प्रॉम्प्ट बन गया। अब सारा इसको बोलना है कि आप क्या करें, इसको बोलें कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, ठीक है। इन स्टेप्स को फॉलो किया हमने,
एंड कितने गया क्लॉड, अच्छा जी। प्लीज़ अब इसकी जगह मैं लिख दूंगा प्लीज़ फॉलो दीज स्टेप्स, फॉलो दीज स्टेप्स। अब अंडरस्टैंड योर कोर ऑडियंस की जगह आप बोलेंगे अंडरस्टैंड माई कोर ऑडियंस, और इसके लिए आप बोलेंगे कि रीड अटैच क्वेश्चनियर। अब क्वेश्चनियर तो हमारे साथ है नहीं, लेकिन अब मेरे साथ तो क्वेश्चनियर नहीं है, लेकिन आप हमेशा क्लाइंट से क्वेश्चनर लेंगे ना। क्वेश्चनर ये होता है जिसमें क्लाइंट का कंप्लीट पर्सोना होता है, उसकी प्रोडक्ट, उसकी ऑडियंस, वो क्या करता है क्या नहीं करता, ये सारी चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल मैं ऐसे कर देता हूँ कि अंडरस्टैंड माई कोर ऑडियंस, तो कोर ऑडियंस की जगह मैं कर लेता हूँ यहाँ पे टीनेज 18+ want to desperately मनी ऑनलाइन। अब इसको मैं पेन पॉइंट्स दे रहा हूँ। पेन पॉइंट्स क्या हैं? पेन पॉइंट ये हैं कि दे आर टायर्ड ऑफ फिजिकल जॉब, मे बी दे आर टायर्ड ऑफ all those things that grammar mistake कर लो। they really want to make their parents proud, they have been seeing others making money online, ठीक है। they want to give the best life to their parents। अब ये रजिस्टर्स है, ठीक है, ये रजिस्टर्स है। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये किस तरह आपके लिए लिखता है, ठीक है। अभी मैंने इतना अच्छा प्रॉम्प्ट और कमांड इसको नहीं दिया, लेकिन स्टिल अब मैं आपको यहाँ गलतियाँ दिखा रहा हूँ। स्टॉप वर्किंग डेड एंड जॉब टू कीप यू ब्रोक, यू आर एग्जॉस्टेड। अब देखिए इधर गलतियाँ क्या कर रहा है, गलतियाँ जो आपने नहीं करनी। योर पेरेंट्स सेक्रीफाइस, एक जो सबसे बड़ी गलती ये कर रहा है, जब मैंने पढ़ा है डोंट बी टू ड्रामेटिक, बहुत ड्रामेटिक बोल रहा है कि बस करो ये करो। दूसरा डोंट साउंड एआई की मुझे एक काइंड ऑफ स्मेल आ रही है इधर से, ठीक है। उसके बाद डोंट यूज़ इमोजीज, यार ये इमोजीज से डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये पोस्ट जो है ना एआई से लिखी गई है। तो इमोजीज को बहुत, अगर ये क्रॉसिंग ग्रीन एंड रेड को, ये ग्रीन टिक और रेड क्रॉस कैन बी यूज्ड, बट ये जो नीचे है ना ये तो बिल्कुल आपने नहीं यूज़ करने, ठीक है। उसके अलावा हाँ, एक और आपने इसको बोलना है कि बी जेन्युइन, ठीक है, बी जेन्युइन। ग्रामर मिस्टेक अवॉइड करें अगेन, वी हैव टू डू इट क्विकली बिकॉज ये वाली क्लास लेंथी हो रही है। अभी कितना अच्छा लग रहा है। 3 इसने आपको होक्स दे दिए हैं, ठीक है। एक और चीज़ हम भूल गए हैं, इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं कि प्लीज़ यूज़ पेसोक फ्रेमवर्क टू राइट दिस पोस्ट। एक और प्रॉम्प्ट, प्लीज़ बी स्पेसिफिक एंड ऑलवेज ब्रेक लाइन टू नेक्स्ट सेंटेंस आफ्टर फुल स्टॉप। अब देखिए ये इसके साथ मैं खेल रहा हूँ ना, अब ये मुझे कितनी अच्छी जो है ना क्वालिटी देगा। अब देखिए ये वाला जरा चेक करना। आई सी यू स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम वाचिंग पीपल योर एज फ्लेक्स देयर ऑनलाइन इनकम, मीनवाइल यू आर वर्किंग मिनिमम वेज वंडरिंग व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग। अब ये क्लॉड अंकल जो है ना थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, जब तक हम वापस चले जाते हैं जिस चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और हम ये इतने ज़्यादा मॉड्यूल्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मॉड्यूल 5 एडवर्टाइजिंग कॉपी मिस्ट्री आ रहा है, गूगल एड्स कॉपी राइटिंग आ रही है,
और ये सारी चीज़ें इसमें आ रही है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारे ये चैप्टर 6 का एंड है। बाय द वे जब तक वो होते तो मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ कि यूजिंग द सेम प्रॉम्प्ट्स यूजिंग द पेसोक BAB फॉर्मेट्स आपने क्या करना है कि स्टेप 1 आपने जाने आपने क्लॉड से पूछना है, क्योंकि देखिए यू हैव टू बी अ कॉपीराइटर विद द हेल्प ऑफ क्लॉड। आपने क्लॉड से ये पूछना है कि गूगल एड्स की जो कॉपीराइटिंग होती है उसकी फॉर्मेटिंग क्या है, जो कि मुझे पता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ गूगल एड्स की एग्जांपल, गूगल एड फॉर्मेटिंग की एग्जांपल, जैसे कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। अब अगर टॉप पे एड कहीं लगा हुआ है, इस पे किसी ने एड नहीं लगाया, चले मैं आपको दिखाता हूँ। टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट इन इस्लामाबाद, अगर अभी इधर एड लगा हुआ है कि नहीं। पाकिस्तानी इतने गरीब है कोई एड ही नहीं लगा रहा। अब देखिए मैं लगता हूँ इन बर्लिन, यार मैंने वैसे कीवर्ड गलत दिया हुआ है। टॉप 5 प्लेसेस नहीं होगा, टॉप 5 होटल, क्योंकि देखें होटल ऐसी जगह है कि कस्टमर उसके लिए जो, अब देखें यहाँ पे booking.com ने लगाया हुआ, ये आपकी पहली हेडलाइन है। आपने जो है ना हेडलाइन चेकर यूज़ करना है। देखिए हेडलाइन चेकर, हेडलाइन चेकर में पता चल जाता है कि अगर आपकी हेडलाइन लेंथी है, अगर वो कट होगी हेडलाइन, क्योंकि देखिए हेडलाइन जो है ना जो गूगल है वो पूरी हेडलाइन उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो दिखाता है, जैसे कि वो कितनी दिखाएगा। आप देखिए अगर मैं ये पुट करूं तो आपने ये चेकर यूज़ करना है, जैसे कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इन 7 वेज। अब मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ तो ये मुझे बोल देगा कि आपकी हेडलाइन ओवरऑल स्कोर ये है और फॉर बेस्ट रिजल्ट यू शुड स्ट्राइव फॉर 70 एंड अबव। तो ये बोल रहा है कि 70 एंड अबव आपने करेक्टर यूज़ करने। तो इस वाले टूल से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी हेडलाइन शॉर्ट है या प्रीसाइज है, उसका स्कोर क्या है। फिर स्टेप 2 से आपको ये पता चल जाएगा कि देखिए इसको कहते हैं मीटा डिस्क्रिप्शन। मीटा डिस्क्रिप्शन शुड बी 1.5 लाइन्स, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है ना इसने वो सर्विस पेजेस उसके पिक कर लिए हैं। तो अगर ये देखिए ये भी स्पॉन्सर है तो इसमें जो है ना ये देखिए ये सर्विस पेजेस गूगल खुद पिक करता है, आई गेस सो यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू फेसबुक एड, गूगल एड कॉपीराइटिंग। उसके कंपोनेंट और एग्जांपल आपके डेटा के लिए मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दी जो कि आप देख सकते हैं। यूट्यूब एड कॉपीराइटिंग, अब यूट्यूब एड कॉपीराइटिंग में जो है ना 2 चीज़ ज़रूरी है। एक स्किपेबल वीडियो एड स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, और उसमें भी जो 3 चीज़ें हैं ना, हुक, प्रॉब्लम, सोल्यूशन इन CTA, वही एड इधर हमने यूज़ करना है, ठीक है। और उसके अलावा जो है नॉन स्किपेबल वीडियो स्क्रिप्ट होता है जो 15 सेकंड के लिए होता है, जो जिसमें ये होता है कि 15 सेकंड में ही आपको कैप्चर करना होता है, ठीक है, क्योंकि वो स्किपेबल नहीं है, उसमें रीडर ने देखना ही देखने, तो आपने वो 15 सेकंड में से कुछ बात कर देनी है कि वो एक्चुअली परसुएट कर सके आपके कस्टमर्स को, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन आता है कि ऐसी मुझे कौन से टूल्स एंड टेम्पलेट यूज़ करने चाहिए। आई वुड सजेस्ट यू, अभी भी ये देखिए मैं कैनवा यूज़ कर रहा हूँ। यू हैव टू यूज़ कैनवा, ठीक है। कैनवा से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए अभी भी हम कुछ डिज़ाइन बना रहे हैं। उसके अलावा आपने जो है ना और कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, ग्रामरली यूज़ करना है, फेसबुक एड मैनेजर और ये चीज़ें। कॉपी टेम्पलेट्स प्रॉब्लम, अब ये टेम्पलेट्स इस पर तो मैं इतनी ज़्यादा बात कर चुका हूँ, ठीक है। रैपिड फायर कॉपी हैक्स, अब यहाँ ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये जो है ना ये आप लिंक्डइन के लिए भी और कोई भी कॉपी के लिए जो है ना आप ये ओपनिंग हुक्स यूज़ कर सकते हैं। ओपनिंग हुक्स दे दिए आपको, पावर लिस्ट दे दिए आपको। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि मॉड्यूल 10 में प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एडवांस टैक्टिक्स ये आपको दे दिए मैंने। इंस्टाग्राम एडवांस टैक्टिक्स मैंने आपको दे दी और इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको भी देने लगा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जितनी भी सोशल मीडिया कॉपीराइटिंग आप करेंगे उसके लिए ये जो है ना प्रॉम्प्ट मैंने आपको दिए हुए हैं। तो अब जैसे कि हम बात करें ना, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अगर पेसोक फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, आप अगर BAB फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, जितने भी फ्रेमवर्क आपने यूज़ करने हैं ना, तो सारे फ्रेमवर्क एंड टेम्पलेट्स मैंने यहाँ प्लेस कर दिए। अब देखिए ये हम आगे जब आएंगे ना, तो जैसे कि अगर हम अभी सोशल मीडिया कॉपीराइटिंग लिख रहे हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा टेम्पलेट इधर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए टेम्पलेट फॉर इंस्टाग्राम कंटेंट कॉपीराइटिंग है, तो ये वाला टेम्पलेट आप स्पेसिफिकली कॉपी एंड पेस्ट करना और क्लाउड पे सिर्फ उसको क्वेश्चनियर आपने देना है, ये वाला टेम्पलेट देना है, वही आपके लिए सब कुछ करेगा। ईमेल मार्केटिंग के लिए टेम्पलेट ये हमारी आगे क्लासेस आने वाली है, लेकिन फिलहाल आपने इसमें ये देखिए लिंक्डइन B2B कॉपीराइटिंग के लिए ये वाला टेम्पलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बोला है ना उससे बेस्ट कोई भी टेम्पलेट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा क्विक रेफरेंस मैंने आपको दे दी है कि अगर आप इंस्टाग्राम पोस्ट करिए तो कौन सा टेम्पलेट जाएगा, फेसबुक एड लिखना है तो कौन सा टेम्पलेट जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स, यहाँ पे मैंने आपको सारे वो फ्रेमवर्क सिखा दिए हैं।
पेस, एडा, बिफोर आफ्टर ब्रिज, बिफोर आफ्टर बेनिफिट, ये सारे जिसमें मैं इतनी कब से बात कर रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन करेंगे इसी तो आपने तो हमें बताया नहीं है क्या होते हैं, जो कि मैं बहुत ज़्यादा बता चुका हूँ, लेकिन अगेन फॉर योर रिकॉर्ड आपके साथ ये सारा है। और द बेस्ट थिंग इसके इस पे मैं लिख भी चुका हूँ आपके लिए, विद एग्जांपल्स मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। दैट वाज द एंड ऑफ चैप्टर 6, बट बिफोर वी एंड इट हमें अभी भी उस प्रॉम्प्ट की तरफ जाना है जो हम पोस्ट लिख रहे थे। ठीक है, दोबारा आप जाते हैं। अब देखिए ये कितने ज़बरदस्त इसने लिखा है। आई सी यू स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम वॉचिंग पीपल योर एज। भाई देखिए इसने अपडेट नहीं किया मुझे लगता है, एक मिनट। हाँ ये रहा, सॉरी हो रही है। अब देखे ज़रा, अब ज़रा चेक करें। You are 18 and still asking your parents for money. अब हर बंदा कनेक्ट कर रहा है। Your friends are making thousands online while you are stuck at minimum wage job. Agitate. You scroll through social media seeing people your age buying cars, taking vacation, helping their families. और agitate कर दिया। डॉक्टर जो है ना मुक्के पे मुक्के दे रहे हैं। Meanwhile you are counting coins just to buy lunch. ऐसे बहुत से दोस्त मैंने देखे खुद। प्रॉब्लम, अब देखिए हमने वो बोला ना ये पेस हो गई, अब ये ऊपर हो गए, ये प्रॉब्लम है, ये एजिटेट है, ये सोल्यूशन है, ये आउटकम है और ये कॉल टू एक्शन है। अब ये पोस्ट बहुत लेंथी है भाई, इसमें एक मसला है। ठीक है, तो हमने इसको एक कमांड दे देना कि दिस पोस्ट शुड बी बिटवीन 8 to 12 लाइन्स। ठीक है, अब देखें तो ये सारी चीज़ें आपके लिए यही रखेगा और 8 to 12 लाइन्स में आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त पोस्ट लिख देगा। तो आपने सारे वो टेम्पलेट्स यूज़ करने और उन्हीं टेम्पलेट से जो है ना आप लिंक्डइन के लिए भी पोस्ट बना सकते हैं, फेसबुक एड भी लिख सकते हैं, स्टेटस पोस्ट भी लिख सकते हैं, एंड यू कैन डू अ लॉट वाइल बाय यूजिंग ऑल दीज टेम्पलेट्स। ठीक है, तो आप ज़रा चेक करें। यू आर 18 एंड स्टिल आस्किंग योर पेरेंट्स फॉर मनी, योर फ्रेंड्स आर मेकिंग एवरी डे यू सी, हियर इज़ व्हाट रियली हैपनिंग, सोल्यूशन, यू बाय चीप वैल्यू, सारा स्टार्टेड। अब यहाँ पे आप एक रियल एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, फिर इन 90 days यू कुड नंबर, you could finally contribute to the value, I have created a call to action, commentary call to action। यार अब इस पोस्ट में या जो मैंने पोस्ट लिखी उसमें कुछ इतना फ़र्क तो नहीं है। मैं बस ये करता हूँ कि मैं खेलता रहता हूँ इसके साथ, क्योंकि मैंने आपको भी कॉपीराइटर बना दिया ना, पूरे पर एक मास्टर क्लास दी हुई है आपको। आप उन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं, टेस्ट करते हैं, सारे टेम्पलेट्स सारे फ्रेमवर्क यूज़ करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा टेम्पलेट आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो इसी से हम अपनी क्लास एंड करते हैं और आई होप इस क्लास में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।